छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 उम्मीदवार तय किए हैं। पाटन से भूपेश बघेल और अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे। साजा से रविंद्र चौबे, सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल को टिकट दिया गया है। वहीं कोरबा से जयसिंह अग्रवाल, सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत, आरंग से शिव कुमार टहरिया, डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, कोटा से कवासी लखमा, चित्रकूट से दीपक बैज, बीजापुर से विक्रम मंडावी, बस्तर से लखेश्वर बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। 14 एसटी और 3 एससी प्रत्याशियों को जगह मिली है। कांग्रेस की पहली सूची में 4 महिला प्रत्याशी हैं। आइए सीधा रुख करते हैं रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि का। निधि, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 उम्मीदवार तय किए हैं। लंबे समय से देखा जाए तो मंथन चल रहा था कांग्रेस का, और लंबे समय के मंथन के बाद 30 उम्मीदवार तय किए गए। सूचियों का ऐलान कर दिया है और हमारे साथ चर्चा के लिए सीधे जुड़ रहे हैं शिव कुमार डहरिया जी, उनसे ही बात करेंगे। पहली सूची जो है कांग्रेस की 30 सीटों पर जारी हो गई है। पहली बात तो ये कि सारी वीआईपी सीट्स है, कैसे देखते हैं आप इन सूचियों? देखिए, हमारी पार्टी ने 30 सीटें घोषित की है। ये सारे जीतने वाले प्रत्याशी हैं और ये 30 सीट हम जीत के आएंगे। और बाकी जो बची सीटें 70 सीटें हैं वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी और उन सीटों में भी हम जीत के आएंगे। हमारे कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में बेहतर काम 5 साल में किया है और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है और कांग्रेस पार्टी पर पूरा विश्वास व्यक्त कर रही है। और हम नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारी बहुमत से जीत के आएंगे। आपके सामने कुशवंत जी है, उन्हें कितना कॉम्पिटिटर मानते हैं अपना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी तय करती है या नहीं करती है ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे आरंग की जनता ने कहा है कि इस बार हम पिछले चुनाव में 25,000 वोट से हम लोगों ने जिताया था और इस बार 50,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। ये आरंग की जनता ने तय कर लिया है। मंत्री जी, जब भी सूची जारी हो रही थी इस दौरान कई चर्चाएं देखने को मिल रही थी, कई विधायकों की टिकट भी कट रही है, आपके भी नामों की चर्चे हम लोग कई बार उसमें सुने हैं। इसको लेकर अब क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, पार्टी किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है ये पार्टी तय करती है, किसको चुनाव लड़ाना है ये पार्टी तय करती है। और मेन तो पार्टी का चेहरा होता है, हमारा सिंबल होता है पंजा छाप का। तो अब पार्टी ने जिन लोगों पर विश्वास व्यक्त किया वो सारे हम 30 सीटें अभी जीत के आएंगे। लगातार जो बीजेपी है अपनी सूची में महिलाओं को शामिल किया है बीजेपी ने, आपने भी इन सूचियों में 3 से 4 महिलाओं को शामिल किया है। आने वाली सूची में ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि और महिलाएं हमें देखने को मिलेंगी? निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान करने का काम हमारी पार्टी करती है। हमारे नेता आदरणीय इंदिरा जी हमारे अध्यक्ष रही है, प्रधानमंत्री रही हैं। आदरणीय सोनिया जी लगभग 20 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। हमारे नेता राजीव गांधी जी के समय में महिला आरक्षण की बात चली थी। पंचायतों में आज 50% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी में ही महिलाओं का पूरा सम्मान होता है। बीजेपी ने अपनी सूचियों में 43 नए चेहरों को मौका दिया है और 34 इसमें यूथ हैं। तो यूथ फैक्टर को लेकर कांग्रेस की नई सूची में क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई चेहरा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है, न कोई उनके पास मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में कोई नेता ही नहीं है। वो उत्तर प्रदेश बिहार के नेताओं को लाके यहाँ जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। और 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी की सरकार चलाई थी उसको जनता ने देख लिया, इसलिए 15 साल में उन लोगों को 15 सीटों में उतार दिया था। अब इस बार जो है, जैसे पहले फेज की हमारे 20 सीटों में चुनाव होना है, उसमें 19 सीटें हमारी कांग्रेस के पास है। एक राजनांदगांव का सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इस बार भी हम वो 20 सीट जीतेंगे और राजनांदगांव में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। सर, बीजेपी ने व्हाइट वॉश की बात कही थी, व्हाइट वॉश नजर नहीं आया, पुराने चेहरे एक बार फिर नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है और जो चेहरे हैं वो धूमिल हो गया। उनके पास तो यहाँ कोई नेता नहीं जिसके चेहरे पे वो चुनाव लड़ सके, इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरे की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को
आपने देखा होगा अभी जो चुनाव हुए हैं, कर्नाटक की जनता ने उनके चेहरे को नकार दिया, हिमाचल की जनता ने उनके चेहरे को नकार दिया है। तो यहाँ मोदी जी का चेहरा नहीं चलेगा ना, भाजपा के नेताओं का चेहरा चलेगा। यहाँ सिर्फ एकमात्र चेहरा है छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में, वो है कांग्रेस का चेहरा, और कांग्रेस इस बार जीत के आएगी। हमारा टारगेट 90 की 90 सीटें हैं और हम सभी 90 सीटें जीत के आएंगे। एक अंतिम सवाल, दूसरी सूची का इंतजार कब तक खत्म होगा? बहुत जल्दी। तो ये थे हमारे साथ शिव डहरिया, जो लगातार चर्चा कर रहे थे और उनका कहना है कि लगातार अगर बात करें तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं बाकी है और लगातार कांग्रेस अपने नए चेहरों के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें महिला, यूथ और नए चेहरे भी शामिल होंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आने वाले समय में कांग्रेस की ये सूची जो है कितना असरकार साबित होती है, और दूसरी सूची का इंतजार जो है वो भी जल्द खत्म होने की बात जो है लाइव IND 24 पर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने इसकी जानकारी दी है।